Hello students, today in this video we are going to discuss a topic of class 9th which is number system. So without wasting time, let's move on the first slide. Yes, okay. So we will first of all begin with various type of numbers which we have studied till now. ठीक है, हमने कौन से नंबर्स अभी तक पढ़े हैं तो एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अब तक. तो सी फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर विच वी हैव स्टडीड इज नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर है वो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, राइट? क्यों कहा जाता है? बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट काउंटिंग समथिंग, आप कैसे काउंट करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, राइट? तो दैट इज वाई इनको नेचुरल नंबर्स या तो काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है. ठीक है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. सो नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली डिनोटेड बाय कैपिटल एन. ठीक है, उनको एन से डिनोट किया जाता है एंड दे आर अ सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 कॉमा एंड सो ऑन. Fine. Okay. Now a question may arise over here. Which is the least natural number? So the answer will be 1. Okay. And which is the maximum natural number? So you cannot say that because the natural numbers goes to till infinity. So there is no maximum number over here. Second type of number which you have studied are whole numbers. Okay. Now see, if you add a 0 to the group of natural numbers, you will get whole numbers, right? And the whole numbers are denoted by capital W. ठीक है, and if you see the set of whole numbers, it consists of 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Okay, so over here also basically you have to remember over here that whenever in a group of natural numbers, if you include 0 as 0 also, that the whole group becomes whole numbers. ठीक है, तो पूरा ग्रुप किस चीज का बन जाता है? whole numbers. Now again a question can be asked over here that which is the smallest whole number? So the answer over here will be 0. Okay, अब natural numbers are whole numbers, so we all know, right? Now the next set of numbers are integers. ठीक है, integers के बारे में we have studied in 6th, we have studied in 7th, right? But I have been teaching since quite a long time और मैंने देखा है कि there are students जिनको clarity नहीं होता integers के बारे में. जैसे कि if I ask them that what is 1.2, is it an integer? So basically they get confused. So they do not have an actual idea or proper idea what are integers. ठीक है, तो integers क्या होते हैं? Integers हमारे natural numbers और whole numbers की तरह ही होते हैं. ठीक है, if I tell you that 1.3 is a whole number, तो that is wrong, वो गलत है. ठीक है, क्योंकि नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है? 1 2 3 4, एनी नंबर इन बिटवीन दिस. जैसे कि 2 और 3 के बीच में आता है 2.5. तो अगर मैं आपको पूछूं 2.5 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो द आंसर इज दोनों भी नहीं है. ठीक है, 2.3 इज नाइदर अ होल नंबर नॉर अ नेचुरल नंबर. सेम विथ इंटीजर्स, इंटीजर्स के साथ भी यही चीज है. अगर आप होल नंबर्स का ग्रुप ले लो और नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप ले लो, नेगेटिव नंबर इज व्हाट? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, राइट? एवरी पॉजिटिव नंबर हैज इट्स नेगेटिव. जैसे कि नेचुरल नंबर में आपके पास 1 है विच इज पॉजिटिव. ठीक है, तो उसका रेप्लिका इज देयर विच इज नेगेटिव, वो होगा -1. तो लाइकवाइज इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स इज अ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स प्लस द नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो दिस ग्रुप एंड वी डिनोट इंटीजर्स विद द अल्फाबेट Z. ठीक है, जनरली इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है. एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ like this, can be -3 -2 -1 0 1 2 3 4 comma and so on. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ which is the least number, that you cannot say, because अगर आप लेफ्ट वर्ड्स जाओ, -3 के बाद क्या आएगा? -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा ये भी आप बोल नहीं सकते हो. एज वेल एज इफ यू गो ऑन दी राइट साइड, यहाँ पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा रहेगा ये भी नहीं आप बोल सकते. ठीक है, बट यू कैन कंपेयर बिटवीन
टू इंटीजर्स, ठीक है, दो इंटीजर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि इफ आई आस्क यू दैट विच इज ग्रेटर, -20 इज ग्रेटर और -2 इज ग्रेटर, तो -20 इज ग्रेटर और -2 इज ग्रेटर, so the answer will be -2 is greater, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस इजीली, तो ध्यान रखो कि जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं तो द नंबर विच इज ग्रेटर, जैसे कि 20 बड़ा है 2 से, राइट, तो नेगेटिव में रिवर्स हो जाता है, जो नंबर बड़ा दिखता है दैट इज एक्चुअली स्मॉलर, सो दैट इज वाई -20 इज लेस देन -2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वी ऑल नो, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3, 4/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अगर आप इम्प्रॉपर ले लो तो 8/3, देन 23/6 एंड सो ऑन, एंड यू कैन कीप ऑन गोइंग, ठीक है। सिमिलरली यह मिक्स फ्रैक्शन, बट मिक्स फ्रैक्शन क्या है, एक टाइप का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन इज जनरली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। यहाँ पे जो ये 8/3 है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, आई कैन इवन राइट दिस एज 2 होल 2/3, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर का खाली एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है मिक्स फ्रैक्शन, अदरवाइज बेसिकली यू हैव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट डेसिमल्स, डेसिमल भी आपको पता है, इफ आई टेल यू 2.1, 2.7, 3.9, ठीक है, जहां पे भी डेसिमल पॉइंट है दैट मीन्स दे आर व्हाट, दे आर डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नाउ रैशनल नंबर्स, दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर 8th क्लास, ऑल्सो इन 7th क्लास, राइट। तो रैशनल नंबर्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। फॉर दैट आई विल हैव टू इरेज दिस, सो I'll just erase this. Okay. Now see, rational numbers are denoted by what? Rational numbers are denoted by Q. ठीक है, जनरली हम उसको Q से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट आर रैशनल नंबर्स? नंबर्स इन द फॉर्म P/Q। जब आप P/Q फॉर्म में नंबर लिखते हो, वेयर योर P इज एन इंटीजर, और अदर आई शुड से P and Q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। P and Q are both integers and your Q is not equal to 0, ठीक है। Whenever you see a number in this form, that means it is a rational number, okay। Now I would like to tell you one thing over here, कि आपका जो rational number है उसके अंदर integers का भी ग्रुप आ जाता है, उसके अंदर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का भी ग्रुप आ जाता है, उसके अंदर होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, सब जो ये नंबर्स है दैट आर इन रैशनल नंबर्स। क्यों? बिकॉज इफ यू टेक एनी नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम 1, तो 1 कैन बी रिटर्न एज 1/1, राइट। तो आप अगर देखो P/Q फॉर्म में है, राइट, आपका ये जो P है दैट इज 1 एक इंटीजर होता है, डेफिनेटली होता है। ये जो Q है वो आपका 1 है, ये एक इंटीजर होता है, यस ये भी एक इंटीजर होता है। और क्या आपका Q इक्वल टू 0 है? नहीं है, राइट, इट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। अगर रैशनल नंबर हुआ दैट मीन्स 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे आप कोई भी नंबर उठा लो, लेट्स से आप 5 उठाते हो तो 5/1 लिख सकते हो। आप देखो तो P आपका 5 है, Q आपका 1 है, और आपका जो Q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। तो हर एक नेचुरल नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर है। वैसे ही होल नंबर, चलिए 0 को ले लेते हैं। 0, हाउ यू कैन राइट 0? यू कैन राइट 0 एज 0/1, ठीक है। अब आपका P क्या है, 0 है, और आपका Q क्या है, दैट इज 1। अब P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। 0 एक इंटीजर है, यस, 1 एक इंटीजर है, यस, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो Q यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो पूरी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। दैट मीन्स दिस 0 को ही हमने लिखा था 0/1, दैट मीन्स योर 0 इज व्हाट, योर 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर, वैसे भी कोई भी इंटीजर ले लो आप, ठीक है, दैट इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर, ओके। एंड इफ यू टेक एनी फ्रैक्शन, तो से इफ आई राइट 2/5, ठीक है, तो 2 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, ठीक है। यानी आपका P क्या है, 2 है, और आपका Q क्या है, 5 है, और आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है, 5 है, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2/5 एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो you should always remember that all natural numbers, all whole numbers, all integers, all fractions and decimals are what? They are rational numbers, ठीक है। Okay, I hope this is clear. Going on to the next slide now.
ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ओके, नाउ सी, अब जो रैशनल नंबर होता है, यू कैन कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। एंड इवन यू शुड नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। जैसे कि देखिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है व्हाट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वॉट एवर आंसर यू गेट, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके ओके, देयर इज अ मॉडिफिकेशन ओवर हियर। या तो आप सेम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करो और एल्स डिवाइड करो। से फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 25/5, ठीक है। अगर मैं इफ आई विश टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है वो मेरा क्या होगा, दैट विल बी 5/1, ठीक है। तो ये 5/1 को भी आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलो। ऑन द अदर हैंड इफ आई गिव यू 2/3, अब इफ यू वांट you wish to multiply the numerator and denominator both with 2, ठीक है, तो सेम नॉन जीरो इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 2 is 4 and 3 2 is 6, so this is what, this is equivalent rational number। तो इन शॉर्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आता है दैट इज योर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ऑन दी अदर हैंड सिंपलेस्ट फॉर्म या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है कि व्हेनेवर जब आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हो, राइट, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1। द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट, सी, अगर मैं आपको दे दूं 625 डिवाइड बाई 25, ठीक है, अगर आप कॉमन फैक्टर देखो दोनों नंबर के, किसके, 625 के और 25 के, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है दैट शुड ओनली बी 1, ठीक है, और 1 के अलावा अगर कुछ होता है देन यू हैव टू रिमूव दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है बिकॉज आई कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई 5, दैट मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर। तो 5 5s are 25 एंड 5 25s are 620, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे देखो 25 और 5 उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है दैट इज 5 कॉमन फैक्टर क्यों है, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर सकता हूँ और न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, दैट मीन्स ये जो 5 है दैट इज माई कॉमन फैक्टर। तो 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25, तो आपका आंसर आया 5/1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या है, 5 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। अब आपको ऐसा नंबर सोच सकते हो जिससे मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर सकता हूँ और न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर सकता हूँ और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकता हूँ, देयर इज ओनली 1, राइट। तो इन दिस केस नाउ योर कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि समझ लीजिए 28/14 और अदर लेट मी टेक सम अदर नंबर 12, तो हम 12 कर देते हैं, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाई 12। अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा कॉमन फैक्टर लेना चाहो देन ऑल्सो इट्स वेल एंड गुड। तो अगर आप देखो तो 28 4 से भी डिवाइड हो सकता है एंड 12 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इज 4 ओवर हियर। तो 4 7s are 28 and 4 3s are 12, ठीक है। Now can you find any number with which if you divide the numerator and with which you can divide the numerator and denominator? कोई एक नंबर आप सोच सकते हो जिससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सको except 1? No, right? So that means the answer over here is 7/3, which is called the simplest form. Okay, fine. Going on to the next topic. Okay, this is what now, yes, representation of rational numbers on a real line, ठीक है। अब नंबर लाइन को what you can say real line also, because आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी नंबर लाइन है वो एक रियल लाइन है, क्योंकि हर एक रियल नंबर को आप उस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हर एक जो पॉइंट है उस नंबर लाइन के ऊपर
वो कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है। ओके, डिड यू गेट द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर? उस नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट है वो किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज वाई वी से दैट वी से द नंबर लाइन एज द रियल लाइन। ओके, तो ये आपकी लाइन है। ओके फाइन। सो बेसिकली हमें क्या करना है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर या तो रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको रैशनल नंबर दिए जाएंगे, इसको हम फ्रैक्शन से थोड़ा को रिलेट करते हैं, बिकॉज रैशनल नंबर बेसिकली फ्रैक्शन जैसा ही है, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो 2/3, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है। जब भी आपका जो समझ लो फ्रैक्शन होता है, इफ दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज व्हाट, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो जब भी आपको फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमेशा याद रखो, अगर ये पॉजिटिव है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी कोई आपका प्रॉपर फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। और अगर कोई भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है, जैसे कि इसकी जगह मैं दे दूं -4/5, -4/5, तो ये जो है वो हमेशा 0 और -1 के बीच में है, ठीक है। तो पहले हम 2/3 को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, सो आई नीड द पॉजिटिव पार्ट। तो मैं 0 को यहाँ बना दूं तो इट विल बी फाइन फॉर मी, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं। और आपको पता है ये जो फ्रैक्शन है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज व्हाट, डिनोमिनेटर 3 है। तो दैट मीन्स इस पोर्शन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप अगर 2 लाइन ड्रॉ करो तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। रिमेंबर, ये जो पार्ट्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको इक्वल, बट वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नाउ सी द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज व्हाट, 2। न्यूमरेटर क्या है आपका, 2 है। 2 का मतलब आपको 2 पार्ट्स चाहिए। देखो, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको चाहिए कितने पार्ट, 2 पार्ट चाहिए आपको। तो फ्रॉम 0, ये आपका पहला पार्ट हो गया एंड ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो दिस पॉइंट ओवर हियर इज रिप्रेजेंटिंग 2/, ठीक है। आई होप पॉजिटिव फ्रैक्शन आपको रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखिए, नेगेटिव है तो आपको 0 से लेफ्ट पार्ट चाहिए रहेगा, सो यू विल हैव टू मार्क योर 0 ओवर हियर। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/5, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब मैंने क्या बोला था, हमेशा 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में आएगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1, और नेगेटिव है तो 0 और -1, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में आएगा, तो मैं -1 को यहाँ पे बना देता हूँ, बिकॉज बाकी के जो नंबर्स है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। रादर आई शुड से बाकी के जो इंटीजर्स है उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं वो नहीं रिप्रेजेंट करूँगा। अब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर देख लीजिए। डिनोमिनेटर क्या है, 5। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होने चाहिए, 5 पार्ट्स होने चाहिए। तो हम 5 पार्ट्स के लिए 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो 0 और -1 का पोर्शन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नाउ योर न्यूमरेटर इज व्हाट, आपका न्यूमरेटर क्या है, 4 है। यानी आपको चाहिए 4 पार्ट्स। सो आप यहाँ पे हो, राइट। व्हेनेवर यू स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया और ये 4 पार्ट हो गया। दैट मीन्स दिस लाइन ओवर हियर इज योर -4/5, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब 2 एग्जांपल इम्प्रॉपर के भी ले लेते हैं, तो इट विल बी वेरी मच क्लियर। ओके, तो लेट मी जस्ट इरेज दिस, ठीक है। अभी हमें क्या लेना है, अभी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है। तो एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए 8/3, और एक इम्प्रॉपर ले लेते हैं, जैसे कि समझिए -23/6, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव है दैट मीन्स 0 के राइट साइड में आएगा, तो नेगेटिव नंबर शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जब नंबर लाइन ड्रॉ करो तो आप 0 को यहाँ बना दो, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नाउ 8/3, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 8/3 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करो तो डेट इज व्हाट, इट इज 2 होल 2/3, ठीक है। 2 होल यानी पूरे के पूरे 2, ठीक है। यानी यहाँ पे आप बनाओगे 1
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, 2 होल 2/3 का मतलब क्या होता है? 2 से ज्यादा बट 3 से कम, करेक्ट। तो दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज गोइंग टू लाई बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में ये आएगा, यानी ये इस सेगमेंट के अंदर आएगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर चेक करो, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर? 3 है, तो अब 2 और 3 का जो ये पोर्शन है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो 1 and 2, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नाउ अब देखो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है, तो नाउ अब देखो न्यूमरेटर क्या है? 2 है, तो यू वोंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 होल ले लिया है, दैट मीन्स 2 तक तो आपने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हो आप। अब 2 पार्ट जो है वो आप 2 से गिनना चालू करोगे, तो दिस इज, लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो ये देखिए 2 से यहाँ तक दिस वन एक पार्ट हो गया और यहाँ तक ये सेकेंड पार्ट हो गया, तो दिस पर्टिकुलर लाइन ओवर हियर विल बी व्हाट? ये आपका होगा, ओके, ये आपका जो होगा दैट विल बी 8/3। ठीक है, तो इट विल एग्जैक्टली लाई ओवर हियर 2 और 3 के बीच में यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी के अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो देन व्हाट? तो आपने यहाँ पे ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, निग्लेक्ट दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन खाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो जो नंबर है दैट इज बिफोर 0, 0 से पहले, यानी 0 से लेफ्ट साइड पे। तो दिस विल बी व्हाट? 6 3 गिव्स यू 18, राइट? यस, एंड 6 4 is 24, so 3 18, 3 4 5 upon, ठीक है, एंड दिस विल बी नेगेटिव, राइट? तो नाउ नेगेटिव, अब आपको नेगेटिव रैशनल नंबर दिया गया है, तो 0 आप कहाँ बनाओगे? 0 आप यहाँ बनाओगे, क्योंकि राइट साइड तो आपको चाहिए ही नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ इट। ठीक है, अब इसको बना दो 1। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं -3 होल 5/6 है, यानी ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा -3 और -4 के बीच में। ठीक है, अब -3 होल 5/6 का क्या मतलब होता है? -3 से भी छोटा है -3 होल 5/6, राइट? सो ये आएगा -3 और -4 के बीच में, -2 -3 दिस -4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर क्या है? 6, तो आपको इस पोर्शन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब -3 तो आपके पास है ही, दैट मीन्स आप यहाँ पे तो ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ये पोर्शन पूरा ये तो आपका ही है, 0 से जो स्टार्ट हो रहा है वो। ठीक है, बट और एडिशनल कितना पोर्शन आपको चाहिए दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। अब न्यूमरेटर क्या है? 5, यानी -3 से 5 गिनो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5, तो यहाँ तक का पोर्शन ये जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है -23/6। ओके, और ये आपका यहाँ पे -4 है, तो दिस इज योर आंसर। ये जो है ये दिस वन, ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। I hope you all have understood whatever we discussed in this video. So for the remaining part of this, we'll have to wait for the remaining part. Okay, thank you.